हेलो, गुड इवनिंग। ओहो, कार्ड्स तो पहले ही भाग रहे हैं। नमस्ते सभी को नमस्ते। आज बहुत ख़ास दिन है मेरे लिए, क्योंकि ये नए कार्ड है जो पता ही चल रहा होगा कि कितने जल्दी जल्दी वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ने का ये मौका मुझे मिला है। टैरो के थ्रू, डिवाइन के थ्रू क्या मुझे मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत एक्साइटेड है। थैंक यू डिवाइन। आप कनेक्ट कर रहे हो मुझसे, मेरे थ्रू बहुत से लोगों से कनेक्ट होने जा रहे हो आज मैं, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेट्स सी अगेन आई एम हियर। एक्चुअली कार्ड्स मैंने स्प्रेड कर दिए क्योंकि मुझे जानना था आपकी एनर्जी क्या है। तो थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी आई है यहाँ पे। कुछ लोग तो बहुत ही खुश हैं, बहुत ही संपन्न, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें जो चाहिए था लाइफ में मिल गया है, कुछ अचीव कर लिया है उन्होंने। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ आया है। कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग की एनर्जी ऐसी आ रही कि थोड़ा कंफ्यूजन में है। शायद उनकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि उन्हें थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट कर रही है। मून कार्ड हमें ये दिखा रहा है। और कुछ फॉरेन ट्रैवल या कहीं यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, या कुछ लोग निकल चुके हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच के रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसा कुछ एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। और टेन ऑफ वैंड से काफ़ी मेहनत करके जैसे फसल आने पे जो एक इंतज़ार होता है ना, जब मेहनत की बाद का आउटकम आने वाला होता है, वैसी कुछ परिस्थितियाँ लोगों के लाइफ में चल रही है। आप बताइएगा इस पर कुछ रेजोनेट किया है तो। और इसके साथ ही टावर कार्ड आया है और सेवन ऑफ कप्स। तो इल्यूज़न तो मैंने मून से भी आपको बताया था। तो मे बी लोगों के ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें डिसीजन करना हो। कुछ हो सकता है किसी की लाइफ में कोई टावर का भी पोजीशन आया हो कि उन्हें ड्रेस्टिकली कोई जीवन में परिवर्तन आया हो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और ये टावर पोजीशन भी झेल चुके होंगे ईश्वर की कृपा से। यूनिवर्स आपको गाइड करे। मैं समझती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी मुझसे कनेक्ट होना चाहती है, इसीलिए आज मेरा ये नया टैरो कार्ड नया सेशन है, फर्स्ट सेशन है। माय डॉटर्स हैव गिवन मी दिस टैरो कार्ड डेक, एंड फॉर दिस रीज़न आई फील वेरी स्ट्रेंथफुल फॉर यू पीपल। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप लोग मुश्किलों से बाहर निकल आए हैं, और अब आपकी भी जर्नी मेरी तरह फिर आगे बढ़ने वाली है, और हम लोग पहुँचेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड मतलब आगे चलना है, डायरेक्शन मिलना शुरू हो गई है। सारी मुसीबतों को फेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और जो भी जिन लोगों ने भी हमें परेशान किया उनको भी दूर हटा के हम आगे रास्ते पे तेज़ गति से बढ़ेंगे। तो ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। आगे देखते हैं यूनिवर्स हमें और क्या संदेश देना चाहते हैं। आई होप इट मे बी रेजोनेटेड विद यू पीपल, और रेजोनेट हुआ तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और थम्स अप दीजिएगा। बिकॉज़ देखो, अब आपके लिए नेक्स्ट क्या यूनिवर्स की इच्छा है, क्या बताना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए। मैं यहाँ पे होपफुल हूँ कि जल्दी आपको मैसेजेस मिलेंगे। ये स्ट्रेंथ कार्ड मैं एक लूँगी, शायद ये आना चाहते हैं। बाकी बहुत सारे कार्ड हैं, आई वॉन्ट टेक। चलिए, कार्ड्स इतने स्लिपरी हो रहे हैं कि मुझे हाथ में संभल नहीं रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे और जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उनको गाइड कीजिएगा फॉर नवंबर मंथ। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट्स। लगता है पहले से ही प्लान पूरे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।
देखते हैं क्या गाइडेंस हमें यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। एक कार्ड और लेते हैं। रिपीट हो रहे हैं कार्ड, रिपीट हो रहे हैं। जो परिस्थितियाँ शायद हम निकल नहीं पा रहे उनसे। आई होप अभी गाइडेंस के कार्ड भी लेंगे आप। चलिए पहले इन्हें देख लेते हैं क्या संदेश है। बहुत ही जनरल संदेश मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि किसी एक के लिए नहीं है। मैंने सभी के लिए कार्ड्स मांगे थे, और जिस तरह से स्पिरिट गाइड करना चाहेंगे मैं वही आपको बताऊंगी। आई होप आपकी एनर्जी को मैं फील कर पाऊंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में स्ट्रेंथ है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, देन 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, मून है एंड द डेविल है। तो लगता है कि बहुत, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी अभी मंथ का आधा हिस्सा बचा है और कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है। आई डोंट नो आगे क्या गाइडेंस में हम देखेंगे, पर अभी प्रेजेंट पोजीशन में जो ये बताना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा संभल के रहना है, इल्यूजन से बाहर निकलना है। क्योंकि सेम कार्ड जो आपकी मे बी आपके माइंड में नेगेटिविटी है, वही अभी प्रेजेंटली इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि जो मैंने आपकी करंट एनर्जी देखी, वो सेम कार्ड्स अभी भी रिपीट हो रहे हैं, द मून एंड 7 ऑफ कप्स। आई होप आप नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। और ये स्ट्रेंथ कार्ड आपको दिया ही इसलिए है डिवाइन ने कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को फील करना है, और उसको महसूस करके आपको रास्ता निकालना है अपने लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इल्यूजन में रहेंगे तो कोई डिसीजन नहीं कर पाएंगे। और डेविल कार्ड भी है। डेविल हमेशा आपको नेगेटिविटी की ओर खींचेगा, लेकिन आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेने से पहले जो है आपको देखना है, प्रोज एंड कॉन्स देखना, आपकी मन की बात भी सुननी है। मून आपको मन की बात सुनने के लिए भी फोर्स करता है, तो मन से ही आपका आंसर आएगा। ये चीज़ आप देखिएगा। जितना आप अपने आप से जुड़ेंगे, आपका इल्यूजन ख़त्म होगा और आप क्लियर कट आंसर दे पाएंगे अपने आप को, और वही आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। क्योंकि जो कुछ भी सिनेरियो इस समय आपके आसपास चल रहा है, उसमें इल्यूजन बहुत आ रहा है, आपके माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। पैसे की अगर कोई मनी वाइज इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो पैसे की कोई इशू नहीं है। पैसा आपके पास काफ़ी होगा, कम से कम आपकी सुविधाओं के लिए होगा, और आप होल्ड भी कर पाएंगे। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, उससे जो पैसा आप कमाएंगे उससे आप होल्ड भी कर पाएंगे। देयर इज़ नो इशू ऑफ मनी। हाँ, देखा जाए तो आपको और ऐसा भी है कि आपको गिव एंड टेक वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दे रहे हैं और लेने वाले भी हैं। कई बार लेने वाला ही नहीं होता, आप देना चाहते हैं पर लेने वाला नहीं होता। ऐसे में आप दे नहीं सकते। तो अगर देने का आपको लेने वाले लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब आप डिवाइन का शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने आप जिसे देना चाहते हैं वो आपसे ले भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो आई गेस ये आपको देने के बारे में ही बता रही है। और जैसे कि कार्ड भी शो कर रहा है कि एक आप दे रहे हैं और लोग लेना चाह रहे हैं। तो जो कुछ भी आपके अंदर है, आपकी माइंड, बॉडी, सोल, जिससे भी आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो देखिएगा कि आप किस तरह की चीज़ लोगों को दे सकते हैं। क्या आप ज्ञान की बात दे सकते हैं? क्या आप अपने किसी की हेल्प कर सकते हैं? जिस भी रूप में आप लोगों को दे सकें, उससे जुड़िए। उससे आपका आपके जो मनी है, पेंटिकल्स है, वो भी बढ़ेंगे। तो आपको देना सीखना है। यूनिवर्स में जो देते हैं वही आपको मिलता है। तो दिस इज़ फैक्ट। तो ये आपकी ओवरऑल प्रेजेंट नवंबर की एनर्जी है। मेरे ख्याल से
आपको सोच समझ के कदम लेने हैं और स्ट्रेंथफुल रहना है। आप में आपके अंदर इनर पावर है जो आपको हमेशा गाइड करेगी। और देख लेते हैं डिवाइन के ये कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड से भी हम डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे, क्योंकि गाइडेंस के बिना रीडिंग हमारी अधूरी रह जाएगी। तो गाइडेंस तो हमें मस्ट है। मैं चाहूँगी कि सब अपने ईश्वर को याद करें, जिनको भी देवी को जिस भी धर्म से जुड़े हो सभी अपने 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 हिसाब से ले लें और अपनी डिवाइन की गाइडेंस को एक्सपेक्ट करें। मेरे थ्रू डिवाइन आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, तो आई एम हेयर फॉर यू। लाइफ फोर्स एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, जो बताती है कि एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन एंड सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। अब लाइफ फोर्स की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब आपको इस बारे में सोचना है, अपनी प्राणी ऊर्जा को बढ़ाना है, क्योंकि और यहाँ पे भी चंद्रमा की ऊर्जा है। ठीक है, तो मदर अर्थ गाय की भी इसमें एनर्जी मिल रही है मुझे। तो मेरे ख्याल से आपको प्रकृति से जुड़ना चाहिए। और लाइट की एनर्जी भी आ रही, लाइट एक्टिवेशन भी है। हो सकता है आप लोगों को राह दिखाएं या आपको किसी के थ्रू ज़िंदगी की में आगे बढ़ने की ऊर्जा मिले। मुझे तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना, मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ डिवाइन के मैसेजेस देने के लिए। और ये लाइट वर्कर, मैं अपने आप को भी मानती हूँ कि मेरे थ्रू डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास साइकिक इंसाइट का। इसका मैसेज है, योर थर्ड आई इज ओपन, सी द ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। देखिए, आपके शुरू से ही मून कार्ड हमारा पीछा कर रहा है और मैं समझती हूँ ये साइकिक इंसाइट का कार्ड आना भी उसी का एक नेक्स्ट पड़ाव है। तो आपको अपने आप से जुड़ना है। नवंबर की जो आधा महीना हमारा बचा है, इसमें आपको अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है। नेगेटिव एनर्जीज ज़रूर होंगी आसपास कुछ ना कुछ। तो मैं नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल जो कार्ड्स, जो गाइडेंस मुझे मिल रही है, कार्ड्स दिख रहे हैं, उनसे लग रहा है कि माहौल में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपको इंसाइटिव रखनी है अपनी, और आपकी थर्ड आई पे आपको काम करना है। आपको इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा और ये सभी के लिए है। इट इज़ फॉर ऑल। जो भी व्यूअर्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं मेरी रीडिंग को, मैं आपकी ऊर्जा से कनेक्ट हो रही हूँ, डिवाइन के मैसेजेस देना चाहती हूँ। हायर लर्निंग का कार्ड है, देन मेल्चिडेक का, you have learned from experience, more inner study is now required to further progress। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही यहाँ तक पहुँचे होंगे और बहुत ही बुद्धिमान लोग मुझे लगता है यहाँ कनेक्टेड हुए हैं मुझसे। फेदर की एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, हायर लर्निंग का है। और ये जो कुछ भी आपने अपनी थ्रू आउट लाइफ में सीखा है, वो उसको ऑथेंटिक करने के लिए आपको कुछ धार्मिक किताबें भी हो सकती हैं, कुछ अच्छे राइटर्स की बुक्स भी हो सकती हैं, कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें, बुक्स वगैरह, या कुछ कोट्स हो सकते हैं, या फिर जो कुछ भी आपने समझा है उसको ऑथेंटिक करने के लिए थोड़ा और स्टडी की ज़रूरत है। या ये भी हो सकता है कि ऐसा समय है कि आपको अपनी होली बुक्स को रीड करना चाहिए, उनमें आपके ज़रूर मैसेजेस हैं। और जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है उसको उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या मैचिंग हो रही है। अगर आपकी प्रैक्टिकली आपने जो लाइफ जी है और जो होली बुक्स में लिखा है, ज़रूर उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है, वो आपको
फाइंड आउट करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और इस लाइट को आगे दूसरों को भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट मास्टर जीसस भी आ गए, दिसंबर की जगह नवंबर में आ रहे हैं और आपको फॉरगिवनेस का मैसेज देना चाहते हैं। तो फॉरगिवनेस की प्रेयर है, होनोपोनो प्रेयर, वो आप करिए। ठीक है, और जो मैसेज आपसे रिलेट होते हैं उनको लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। मुझे भी नहीं मालूम कौन कौन इससे रेजोनेट करेंगे। हो सकता है बहुत लोग किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, क्योंकि मास्टर जीसस का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है आप लाइट के पाथ पे हैं, लव के पाथ पे हैं। फॉरगिवनेस आपका शस्त्र होना चाहिए जैसे जीसस का पाथ था। ठीक है, और फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अपने फादर को हील करना है, या फादर से उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है, या जिनके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, उनके फादर उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या डिवाइन रिलैम से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फॉरगिवनेस प्रेयर ज़रूर करिएगा, लोगों को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। दिल बड़ा रखना पड़ेगा। बहुत सारे लाइफ में हम लोग यही सीखते आ रहे हैं। अब इस चेन को आपको तोड़ना होगा, फॉरगिवनेस करना है। जीसस इतने सालों पहले आके भी उन्होंने यही प्रेयर सबको उनकी प्रेयर करते हैं हम, तो उनका भी यही होली बुक का जैसे पिछले कार्ड में भी संदेश था। तो बहुत सारे लोगों को अपने अपने धर्मों से रिलेटेड बुक्स को भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे हमें इंसाइट मिलती है लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। और कोई भी होली बुक गलत नहीं कहती है। उम्मीद है आप लोग सब मेरे मैसेजेस समझ पा रहे होंगे। एंड देन डिवाइन हीलिंग, तो आई एम हैप्पी डिवाइन इज़ हेयर विद अस, हमारे बीच में। वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि उनकी तरफ से पूरा हीलिंग भेजा जा रहा है मेरे थ्रू। मैं आपको हीलिंग देना चाह रही हूँ। आप सब लोग जो भी इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं, जो भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से हीलिंग भेजती हूँ कि डिवाइन उनको हेल्प करे, उनको उनकी सोल, उनकी आत्मा को तृप्त करे, उनके मन को ठहराव दे और वो लाइफ में फॉरगिवनेस करे, हायर लर्निंग करे और अपनी इनसाइट से अपने आप से जुड़ जाए। और यही मैसेज है। ग्रीन कलर से आर्केंजल भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये हार्ट चक्र भी हीलिंग हो रहा है काफ़ी लोगों का। रिचार्ज कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। अब देखिए ये कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें डिवाइन हीलिंग भी है। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपका दिल खुल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को माफ़ कर दिया है। माफ़ करने के बाद ही आपको ये डिवाइन हीलिंग मिल रही है, क्योंकि आपके हार्ट में इतना स्पेस क्रिएट हो गया है कि अब आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हो, डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हो। तो आप सेंसिटिव हो, इसलिए आपको हील किया जा रहा है, ताकि आप भी लोगों को हील कर सकें, आपकी लाइट से दूसरों को रोशनी दे सकें, अपने प्रेम से दूसरों को भी हील कर सकें। तो बहुत अच्छा लग रहा है। डिवाइन ने मैसेज देके हमें पूरा नवंबर हमारा सिक्योर कर दिया है। तो मैं थैंक यू कहूँगी यूनिवर्स को, जिन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट किया। और आपको मैसेज क्लियर मैसेज है यहाँ पे। आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप से जुड़ना है, इंट्यूशन से अपने कनेक्ट होना है, अपने आप को हील करना है, फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। और इसके साथ ही आपको अपने फादर का भी हीलिंग करना है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिनकी अपने फादर से नहीं बनती हो, या किसी के फादर इस दुनिया में ना हो। तो दोनों ही केसेस में आप लोग अपने फादर को माफ़ भी कर सकते हैं और अपने फादर की ग्रेस भी ले सकते हैं। एंड अपने हार्ट चक्र को भी हील करिए और लोगों को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी में आप भी प्रकाश हो और प्रकाश से ही हमें जुड़ना है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी और ख़ास रीडिंग में आपके साथ।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डिवाइन।